जो गोपिकाएं खड़ी हुई वो कौन थी? बोले श्रुति हो गया। ये सारे श्रुति के मंत्र ही आज सगुण साकार रूप धारण करके खड़े हो गए यमुना के तटस्थ। इसलिए इनको कहा गया ऋषिजा गोप कन्या। और ये कन्याएं कौन थी? बोले यही तो ऋषि की कलम से पैदा हुई कन्याएं। ये मंत्र ही तो है वो ऋषि कन्याएं जो आज इस कालिंदी के तटस्थ सगुण साकार रूप धारण करके आज नंद नंदन से एक होना चाहती है। देव कन्याश्च राजेंद्र ना मानुष्य कथंचन। ये साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये कोई मनुष्य नहीं थे। ये चिन्मय देह को प्राप्त वो श्रुति ये ऋषियों के कलम से निकले हुए श्रुति मंत्र ही आज गोपिकाओं के रूप में मां कालिंदी के तटस्थ प्रकट हुए। और ये वो गोपिकाएं भी हैं। बोले जब भगवान राम का वनवास हुआ तब जब जनकपुरी में विवाह के लिए प्रवेश करते हैं तो आरण्य का यात्रा से लेकर के जो वनवास काल था उससे लेकर जनकपुरी तक और जनकपुरी से अयोध्या तक आते मार्ग में जो जो भगवान के रूप सौंदर्य में आकृष्ट हुई थी देवियां, उन सभी देवियों को भगवान ने कहा था आगे आने वाला समय जब मैं नंद नंदन के रूप में इस ब्रज में मेरा अवतार होगा तब निश्चित रूप से मैं आप सबको अपनी समीपता प्रदान करूंगा। आपको अपनी समीपता का सुख सभी को मिलेगा। अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आया हूं। तो बोले पुरा महर्षा सर्वे दंडकारण्यवासिना रामं दृष्ट्वा हरिं तव भोक्तुम् ऐच्छन् सुविग्रहम् ते सर्वे स्थित्वामापन्ना समुद्भूतश्च गोकुले हरिं सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्त्वा भवार्णवात्। बोले जैसे वो स्त्री के पुलिन में गए वो कोई एक ऐसी नहीं, बोले वो ऋषियों की कन्या थी, वो देव कन्याश्च राजेंद्र और पूरा महर्षि दंडकारण्य वासिना। दंडकारण्य का वो जो समय था ना वनवास काल, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप सौंदर्य से आकृष्ट देवियां आज सब यमुना के पुलिन पर आ गई। और यमुना के पुलिन पर एक कितनी गोपिकाएं थी? बोले 1,00,000 गोपिकाएं उस यमुना के पुलिन पर खड़ी हुई। और आज नंद नंदन दो गोपिकाओं के बीच में अनेक रूप धारण करके आज योग योगेश्वर भगवान खड़े। 2 गोपी और 1 कृष्ण, 2 गोपी 1 कृष्ण। और ऐसे मंडलाकार बना करके जब खड़े होकर के जब महाराज प्रारंभ हुआ तो प्रकृति स्तब्ध हो गई। विश्राम की ओर है। आज भगवान का ये महाराज का योग है। आज ही है जब हम भगवान के साथ क्रीड़ा करेंगे। कल तो अभूत दत्तात्रेय जी की कथा सुनेंगे, कल क्रीड़ा का माहौल नहीं है। आज भगवान के साथ क्रीड़ा का अवसर है। इसलिए किसी ने बहुत बिना पढ़े लिखे आदमी ने कहा था जिसने की शर्म उसके फूटे, इसलिए मिटाने अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होगा। मीरा ने मिटाया ना संतंडी के बैठे बैठे लोक लाज कोई। आज हम अपने ठाकुर के साथ जहाँ हैं, ये नहीं कि सब ठाकुर के पास, जो जहाँ है वहीं अपने मानस में एक ठाकुर की आकृति प्रकट करते हैं। आज तो केवल योगे योगेश्वर पुराण पुरुष केवल एक है, हम सब गोपी हैं। और आज सब भगवान के साथ मिलकर के महाराज करेंगे। और तत्पश्चात
एक बार हमारे जीवन में दर्शन हो, ये महाराज की अद्भुत संरचना जब योग माया के द्वारा देखा तब कामदेव को लगा ये कैसा योग है। विश्व भर की लाखों सुंदर सुंदर स्त्रियों के मध्य ये दो दो गोपिकाओं के बीच एक एक कृष्ण, ये योगी योगेश्वर नारी जात के मध्य क्रीड़ा करने वाला ये कैसा योगी योगेश्वर है। आज कामदेव ने अपना पूरा प्रचंड रूप धारण करके आज नंदनंदन की परीक्षा के लिए महाराज के दर्शन में उपस्थित है। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा ऐसा नहीं है, ये भगवान का जो पावन महाराज है जिनके साथ आज योगी योगेश्वर बैठे हैं वो अद्भुत है, विचित्र है। ऋषि जो गोपिका कन्या, वो ऋषि कन्या है, वो देव कन्या है, वो साधारण नारी है नहीं, वो चिन्मय देह को धारण किए जब वो कालिंदी के तटस्थ उपस्थित हुई, वो अद्भुत था, वो रसोदयी सा जो प्रत्येक इंद्रियों से ब्रह्म का ही चिंतन करता है, सा गोपी वो गोपी है। वो सारे लोग गोपी हैं जो अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा नंदनंदन की रूप माधुरी का रसपान करते हैं, उनकी चर्चा सुनते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहते जो परमात्मा के साथ गोपिकाएं थी वो कोई देहधारी नहीं थी, वो चिन्मय देहधारी थी, वो देहाध्यास को भूल चुकी थी, उनकी जो देह दृष्टि थी उससे वो मुक्त हो चुकी। बोले स्त्री संगे बिना पतितम रे तो यस परीक्षया सधन्या पुरुषो लोके सधन्या पुरुषो लोके काम जेता सकत्यले। ये काम को बढ़ाने वाली लीला नहीं है, ये महाराज को जो भाव पूर्वक जो इसका दर्शन करते हैं उनके जीवन से कामनाओं का नाश हो जाता है। यह देखा स्वयं कामदेव ने, तो आज कामदेव लज्जित होकर के वापस चले गए। उन्होंने देखा ये योग योगेश्वर की अतुल शक्ति का वर्णन, इसलिए ओकल्ट लगे, कंडीशनल नहीं, वो भगवान का प्रेम। और ये सब देखते कहते देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए कंस के राज्य अधिकार में मथुरा में पहुंचे और कंस से कहा तुम संसार की वासनाओं में आकंठ डूबे हुए, तुम अपने काल की विस्मृति कर बैठे हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारा काल ब्रज में पैदा हो चुका है और तुम आराम से राज्य का संचालन करते हुए अपने मौत को भूल गए हो। तुम्हारी मौत धीरे धीरे शक्तिशाली हो रही है, वो तुम्हारा काल बड़ा हो रहा है, तुम निश्चिंत हो। अब कंस को स्मरण आया, तब देवर्षि नारद बोले वही तो है वो नंदनंदन जिसने तुम्हारे अतुलित बलशाली योद्धाओं को खेल खेल में मार दिया, जिसने मां कालिंदी के हृदय में कूद करके बलवान राक्षस ये कालिय नाग को रमणद्वीप पर्वत भेज दिया। ये वही नंदनंदन है जिसने अगासुर को मारा, ये वही नंदनंदन है जिसने बकासुर को खेल खेल में मार दिया। ये वही तो नंदनंदन है जो पालना में लेटा था और देखते देखते बलवान पूतना को भी मार दिया। ये वो नंदनंदन है। अब कामनाओं में प्रवाहित होता कंस जो अपनी मौत को भूला था, संत ने याद करा दी। संत कौन? जो मौत को याद कराते रहे। हम मौत को भूल जाते हैं ना, मौत यदि याद रहेगी तो फिर मरना ना होगा। एक बार यदि मौत हमें याद बनी रहे ना तो मौत हमें याद है ना, शुगर है तो मीठा खाते हो क्या? जिन्हें बीपी है वो नमक खाते हैं क्या? या बीपी को बढ़ाने वाला कोई और भोजन करते हैं क्या? नहीं ना। यदि हमें मौत याद हो तो मौत से बचेंगे कैसे? शुगर पता है इसलिए शुगर से बचे कैसे, इलाज करते हैं। हम तो संसार की वासनाओं में मृत्यु को भूल गए। पैसा याद रह गया, मकान याद रह गया, सब कुछ याद रहा, पर भूल गए तो केवल मौत को, और भूल गए तो समझ लो मर गए। याद है तो आबाद है और भूला तो बर्बाद है। भूल गया तो बर्बाद हो गया। याद करना है ना, इसलिए
सारा ब्रज वसुंधरा आज उस नंद नंदन का दीवाना है। तुमने यदि प्रवेश किया उस ब्रज में और नंद नंदन को मारने का प्रयत्न किया तो वहां का समाज तुम्हें दौड़ा के मार देगा। इसलिए और कोई युक्ति खोजो। मेरा काम था बताना, और मैंने आपको बताया कि तुम्हारा काल अभी बड़ा हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, और उसको मारना। अब ये देखा तो कंस ने सोचा कैसे मारा जाए, तो एक अभिनव योजना तैयार की, और उसने सोचा क्यों ना मैं एक बड़ा धनुष यज्ञ रखूं। इस धनुष यज्ञ में सारे ब्रजवासियों को आमंत्रित करें। जब सभी आमंत्रित होंगे, किसी को दूर दूर तक भी ये पता ही ना होगा। हमारी योजना हमें पता है, पर हम सारे ब्रजवासियों को बुलाएं। उसी ब्रजवासी के बीच हम नंदनंदन, अब नंदनंदन आएंगे, इसके लिए कौन जाए? कौन ऐसा व्यक्ति है जो दो पक्ष है, दोनों पक्षों में प्रिय है, सम्मानित है? ऐसा कौन व्यक्ति हो? तो अपने राज्य में देखा कि अक्रूर जी हैं, जो मेरे भी विश्वास पात्र हैं और नंद बाबा के भी प्रेमी हैं, मित्र हैं। इसलिए अक्रूर जी के पास, अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और कहा, सुना है आज देवर्षि नारद की कृपा से हमें पता चला